चुनी वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज का दिन इसलिए ख़ास है कि आए थे मुफ्ती साहब का इंटरव्यू लेने के लिए। मुफ्ती साहब के एक दोस्त हैं और दिलीप साहब के भी दोस्त हैं, मोहम्मद आसिफ फारूकी साहब। उनसे भी गुफ्तगू रहेगी और तमाम व्यूवर्स से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये एपिसोड नहीं है, ये उन इंसानों की कहानी है जो कितनी उरूज पे चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का, मुफलिसों का और समाज में जो तबके कुचले हुए हैं मदद करते हैं, करते रहेंगे। एक दूसरे को जोड़ के और एक मंजिल की तरफ चलते हैं और वो मंजिल होती है कामयाबी की, कामरानी की और सेहतियाबी की। आज मेरे साथ मौजूद हैं एम आसिफ फारूकी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के और मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आप मुंबई से तशरीफ लाए हैं। सर, आप जो मुंबई का एक इशू आप बता रहे थे, बड़ा जबरदस्त इशू है वो, और उस पर आपको काम करना है। मेरे व्यूवर्स को बताइए आसिफ साहब, वो क्या मिशन है और बीईबी ही को आपने क्यों चुना? माशाअल्लाह, ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए खुशकिस्मती है कि हम लोग बीईबी के साथ जुड़ सकें। और मुफ्ती साहब का ये बड़ा कमाल रहा है कि ये दिलीप साहब के ज़माने से जुड़े हुए थे। बम्बई से आना जाना था और वहाँ के मामलात को देखते रहते थे। और इनका दर्द देखते हुए दिलीप साहब ने हमेशा इनकी जिस तरीके से भी मौका मिला और जो तरीके से वो अपने काम करते थे कौम के और मामला गरीबों के, अंडर प्रिविलेज के एजुकेशनल ताल्लुक़ से, और दूसरे भी जो मदद हो सकती थी वो करते थे, जिसमें हमदर्द वालों का काफ़ी ताउन रहता था। ख़ास तौर से हमदर्द की तरफ से मुफ्ती साहब जो हमेशा आगे आगे रह के काम करते थे। तो उसी ज़माने में हमारी मुलाकात जो है दिलीप साहब ने मुफ्ती साहब से करवा दी थी। और मुफ्ती साहब के साथ का जो माशाअल्लाह रवैया रहा है, जो इनका तौर तरीक़ा रहा है, जो मोहब्बत और शफ़क़त से ये वेलकम करते हैं कि हम इनके साथ जुड़ गए। लेकिन चूँकि मैं बम्बई रहता हूँ, मुफ्ती साहब दिल्ली रहते हैं, तो थोड़ी सी दूरी रहती है हम लोगों के कि हर वक्त साथ में काम नहीं कर पाते। तो हम वहाँ बॉम्बे में अपने इलाक़ों में काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, मेरी एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ताहिरा एंड इदरीस फारूकी फाउंडेशन। उसके तहत हम गरीबों और नादार की मदद करते रहते हैं। जिस तरीके से भी, ख़ास तौर से एजुकेशनल मामलात में, शादी ब्याह जो गरीबों की है। हम लोग का बम्बई में एक इलाक़ा है गोवंडी का, और वो बड़ा ही गरीब इलाक़ा है। उसमें ज़्यादातर लोग जो है बम्बई से बाहर फैमिलीज़ जो आती हैं वो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में वहाँ के रहती हैं। वो पूरा इलाक़ा ही गरीबों का इलाक़ा है, समझ लीजिए। उसमें हर तरह की तकलीफ़ है। अगर आज के दौर से देखा जाए, पानी की तकलीफ़ है, सैनिटाइजेशन की तकलीफ़ है, गटर और रोड की तकलीफ़ है। म्यूनसिपैलिटी भी ध्यान देती है तो वो पूरा एरिया डेवलप एरिया है, खाड़ी वाला एरिया है। और उसमें गरीब गुरबा इतने हैं कि वो अपने रोज़मर्रा के मामलात में ही परेशान रहते हैं, तो अगल बगल वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। और वहाँ अब ये मैंने देखा है पिछले चंद सालों से कि ड्रग का बड़ा मामला हो गया है। उस ड्रग के मामले की वजह से फैमिलीज़ बर्बाद हैं। माइनॉरिटीज़ की काफ़ी वहाँ फैमिलीज़ हैं। और वहाँ बॉम्बे के इलाक़ों से जो अगल बगल के स्टेट हैं वहाँ से आए हुए बच्चों की तकलीफ़ है। वहाँ अगर किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आता है और बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो फ़ीस भरने की तकलीफ़ है। जो स्कूल वगैरह भी चल रहे हैं वो प्राइवेटली चलते हैं। 10-20 रुपए फ़ीस भी उन बच्चों और उन फैमिलीज़ के लिए बड़ी मुश्किल है। तो उन इलाक़ों के लिए मैं शौकत भाई से, मुफ्ती साहब से कहता रहा। इन्होंने कई बार वादा भी किया, 1-2 बार वो आए तो जल्दी में हम लोग चले आए। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग इंशाअल्लाह इस काम को तेज़ी लाने के लिए मुफ्ती साहब ने वादा भी किया है कि एक पूरा प्रोजेक्ट के तौर पे उस इलाक़े को हम लोग लेंगे। इंशाअल्लाह जाकर मैं वहाँ एक रिपोर्ट बनाकर भेजूँगा और डेफ़िनेटली उसको हम लोग मेन स्ट्रीम से जोड़ के और जो हमदर्द की
जो नेशनल फाउंडेशन है उससे जोड़ के मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती साहब से कि वो ख़ुद आएँ अपनी टीम के साथ, लोकल लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी मामलाती ज़रूरत होगी हम वहाँ हैं इंशाअल्लाह। हम लोग से जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे, लेकिन जो मेन, क्योंकि उसमें काम थोड़ा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा काम है, हर तरीके की उसमें ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उनको स्कूल और पढ़ाई के लिए, अगर वो चंद साल गुजर जाता है तो बच्चे जाहिल रह जाते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता है, फिर वो ड्रग की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग का भी जो प्रोग्राम बना है कि हम शुरुआती दौर से ही उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, वहाँ पे प्राइवेट जो छोटी मोटी स्कूलें हैं उनको अडॉप्ट करके अपने तरीक़े से उसको पढ़ाएंगे एक इंशाअल्लाह। आप अभी आपने बात करी दलीप साहब के हवाले से, जी क्योंकि दलीप साहब की शख्सियत के बारे में बताया जाता है, उनकी एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं और मौका है हमारे लिए, बहुत अच्छा मौका है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिलीप साहब के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत चैरिटी करते थे, जी, तो किस किस्म की चैरिटी करते थे दिलीप साहब? उनकी चैरिटी का दायरा जो है बड़ा वसी था, कोई किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं था। और उनकी जो शख्सियत थी, उनके पास हर तरीके के लोग पहुंच जाया करते थे, चाहे वो यूपी का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। यानी आप सोचिए कि जो भी था वो उनसे उनसियत रखता था और पहुंच जाता था उनके वहाँ। ऐसा कोई इलाकाइयत या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई मामला नहीं था। हिंदू भी उनको ऐसा ही मोहब्बत और शफ़क़त करता था जैसे मुसलमान करता है, और लेने देने में कोई भी उनको दरीग़ नहीं थी कि भाई ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं। तो वो उनके पास जिस तरीके से भी, जिस हाल में भी लोग मदद के लिए आते थे, और उनसे जो पर्सनल लेवल पे था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते थे। बल्कि हमदर्द वालों ने उनको कई बार यहाँ पे मदऊ किया, ऑफ़र की, काफ़ी अंदरूनी तौर पे मुफ्ती साहब जब जुड़े रहे उन्होंने कोशिश भी की और किया भी। लेकिन दिलीप साहब का बोलना था, भाई मैं ये सब काम बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज होके नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि लोगों को मोहब्बत दिलीप कुमार से रहती थी, और वो दिलीप कुमार जैसे ही आ जाते थे तो वो सारा जो मामला उन्हीं के इर्द गिर्द रहता था। और काम करने के लिए क्या है, बड़ा वसी मामला चाहिए, तो लोग फिर उसी दिलीप कुमार के शहर में चले जाते थे। और तो अपने लेवल पे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे वो सायरा जी मिल के करती थी। ख़ास तौर से वो मेडिकल फील्ड में दवा के लिए उस टाइप से करती रही हैं, अभी भी कर रही हैं माशाअल्लाह। तो वो देख उस तरीके से वो ये भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। उसी तरह ठीक मुफ्ती साहब, देखिए ये वो लोग हैं, शौकत मुफ्ती साहब मुझसे जुड़ा। शौकत मुफ्ती साहब, मुंबई का एक एरिया की बात हो रही है जहाँ पर ड्रग्स की मार बच्चों पे पड़ रही है, वहाँ बेरोजगारी भी ज़्यादा है, हालात बड़े ख़राब हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, हमदर्द यूनिवर्सिटी ने यहाँ के आसपास के कई गांव गोद ले रखे हैं, अडॉप्ट कर रखे हैं, और उन गांवों पे आप काम कर रहे हैं। बीईबी और आपकी जो संस्था है, क्या ये मुंबई में भी इसी तरह काम करेंगी? देखिए, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है बिल्कुल सेपरेट सोसाइटी है, और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन एक सेपरेट सोसाइटी है, और जामिया हमदर्द भी एक सेपरेट। तो इस तरह के जो काम हैं वो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो करता है। तो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये बात हमारी आसिफ भाई से बहुत दिनों से चल रही है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम मुंबई में करें। तो इसके लिए काफ़ी डेटा वगैरह भी वहाँ का कलेक्शन, और किस तरह की नीड बेस्ड प्रोग्राम बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो प्रपोज करेगा कि वहाँ पे चलें मुंबई में। और मुंबई में बहुत ही नई काम करने की ज़रूरत भी है। तो अभी हमारी बात हुई आसिफ साहब से, आसिफ फारूकी साहब से, और इनकी जो एनजीओ है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्यों ना हम, आसिफ भाई ने जो एनजीओ है वो जो बनाई है, जो भी वो सोशल काम इसमें करते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी जुड़ जाएं, वो काम खूब से खूब तर की तरफ बढ़े और ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत ही मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हमें जाना भी होगा, और फ्रॉम टाइम टू टाइम वहाँ प्रोग्राम भी करते रहेंगे हम लोग।
तो ये एक है, तो मैंने रिक्वेस्ट की है आसिफ भाई से, वो एक प्रोजेक्ट बनाएं और हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं कुछ एरिया कि वहाँ की जो सोशल इकोनॉमिकल और जो जो वहाँ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे हम एक सर्वे करके जो भी हम वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। आसिफ भाई का तो मुझे याद है कि दिलीप कुमार साहब के साथ जो है मेरा ख्याल उम्रा करवाने ले गए थे आप, और जी, तो फिर कुवैत गए दिलीप कुमार साहब के साथ, और भी बहुत सी कंट्रीज़ गए, और ये हमेशा साथ रहते थे उनके। और वो के आप अगर पुराने फ़ोटो देखें तो हमारे आसिफ भाई ज़रूर नज़र आएँगे उसमें जब। तो बड़ी उनसियत रखते थे, जो है हम तो यूसुफ भाई कहते थे, और वो फ़िल्मी नाम जो है वो दिलीप कुमार था। तो अब असली नाम तो गुम ही के बराबर हो गया, जो कि वो जो फ़िल्मी नाम उनका चलने लगा। उनकी मेमोरी जो है कुछ लॉस होना शुरू हो रही थी दिलीप कुमार साहब की। तो एक हकीम साहब ने नुस्ख़ा लिखा, और उसमें कुछ ऐसी दवाएँ थी तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो हमने पुरानी दिल्ली जा कर के वहाँ से वो हम लोगों ने ली, और स्पेशली उनके लिए दवा बना के और उनको दी। और मुझे याद है वो दवा पी नहीं जाती थी, वो सिर्फ चाटी जाती थी, और उसकी खुशबू ऐसी थी, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और तो वो बड़े खुश होते थे। आसिफ भाई बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि पड़ोसी आज भी चंद उस पे घर है आसिफ भाई का। तो जैसे मॉर्निंग वॉक करना हुआ तो आसिफ भाई साथ हैं, या किसी उसमें इम्पोर्टेंट उसमें जाना हो, एक फैमिली मेम्बर की तरह आसिफ भाई की फैमिली वहाँ काम करती है, और आज भी वो उतने ही ख्याल रखते हैं जितने उस वक्त दिलीप साहब जब हयात थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट एक बनाए, और वहाँ का लोकल स्टाफ हम लोगों की मदद करे, और वहाँ पे एक बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का कहीं ना कहीं एक ऑफिस भी छोटा सा हो जाए, जहाँ पे जा कर के ये चीज़ें हम लोग ऑपरेट करें। तो ये बहुत अच्छा ख़्याल है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर जॉब फेयर कराया, क्यों ना हम एक जॉब ड्राइव, जॉब फेयर वहाँ भी कराएं, मेडिकल हेल्थ वहाँ भी कराएं, वहाँ के लोगों को भी, बेवाओं को हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वो देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, वहाँ के भी लोग जुड़ें। हमारा प्लान बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा था, और वो इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम अडॉप्ट करेंगे। हम अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको अप्रूव कराएंगे, और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हेका की एक्टिविटीज़ को और दूसरे स्टेट पे भी एक्सपेंड करने की हम कोशिश करेंगे। मैं अब आसिफ भाई को देता हूँ कि वो भी कुछ उसमें रोशनी डालें। अब मुफ्ती साहब की आपने दिल की बात कही है। ये पिछले कई सालों से चल रहा है, बल्कि कोविड हो गया, कोविड में मुफ्ती साहब ने काफ़ी हम लोगों की मदद की। वहाँ पे रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो वो एक ट्रक हम लोगों को भिजवाया। तो जी, जी बम्बई में कोरोना में वो बंद हो गया था, नहीं मिल रहा था ज़रा भी। तो रमज़ान में मतलब एक एक बॉटल जो है डबल कॉस्ट की मिल रहे थे, तो एक पूरा ट्रक भिजवा दिया। मतलब लोग वहाँ ताज्जुब करने लगे। उससे हमने जो काम किया दिया वो छोड़िए, लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारे कांटेक्ट, हमारे असर रसूख है, और उससे अच्छा काम जो हमारी मजबूती आई। इसीलिए हमको लगता है कि अगर मुफ्ती साहब साथ में जुड़े रहें, और हम लोगों को थोड़ा इनकरेजमेंट करें, और आके वहाँ देखें, तो बड़े काम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी जो फाउंडेशन है, पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी बड़ी रिपोर्ट आई है, मैं भेजूँगा। हमने हमने वहाँ कचरे का एक कूड़ादान था बड़ा सा, उसको साफ़ सफाई की, लीगल तौर पे उसको आई लव, हाँ, उसमें सुभाष घई साहब आए, और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो रंग दे बसंती के प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो आए, और एक पूरे अच्छे खासा मजमा था। उसको वो लोगों ने हमने चूँकि वो कॉर्नर अडॉप्ट किया, साफ़ सफाई की, तकरीबन 15-20 लाख रुपए खर्च हुए, और हमने वो सफाई करके बड़ा सा एक मॉन्यूमेंट बना दिया है इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और लीगल मॉन्यूमेंट बांद्रा जैसी जगह में म्यूनसिपैलिटी से और
पुलिस वालों के ताउन से। तो इसी तरीके से हम वहाँ पे हैं माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि अगर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और बीआईबी जैसे आपने कहा, और जो इनकी और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम करती है फील्ड में, अगर वो पीछे रहे तो हम लोग बड़े काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से बम्बई में तो वैसे भी बड़ी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं। और एक-एक अगर बच्चों को हम लोग थोड़ा या पढ़ा दें या उनको ड्रग से निकाल दें या फैमिली को किसी तरीके से सपोर्ट कर दें कि वो सेल्फ अर्निंग पोजीशन में आ जाए, तो बड़ा लॉन्ग टर्म में तो वो बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आसिफ साहब, आप दलीप साहब के और सायरा जी के पड़ोसी भी हैं। अब सायरा जी जो हैं वो क्या सोशल एक्टिविस्ट, अभी सोशल काम करती हैं, क्या उनकी अभी जिंदगी चल रही है, वो आप जी, बताइए। देखिए उनकी एक फाउंडेशन है, वर्क्स फाउंडेशन, और काफ़ी बड़े पैमाने पे वो काम करती ये थी। दलीप साहब ने स्टार्ट करी। दिलीप साहब के ज़माने से ही है, अभी भी कर रही हैं वो। पहले हर हफ्ते सिवाय संडे छोड़ के कपड़े लत्ते रज़ाई और जो भी वो गरीबों के लिए, मेरे ख्याल से हमदर्द भी भेजता रहा, हाँ, कुछ मदद करता रहा अंदरूनी तौर पे। ये लोगों ने अपने नाम कभी ज़ाहिर नहीं किए, तो वो करते रहे। फिर हफ्ते में एक दिन अब धीरे धीरे करते, क्योंकि सायरा जी अकेली हैं, उनकी एज हो गई है अभी 79 मेरे ख्याल से इस वक्त एज है उनकी। तो ख़ुद वो दिलीप साहब के जाने के बाद उनकी थोड़ी फिज़िकल कंडीशन और थोड़ा मेंटली वो थोड़ा अपसेट रही हैं। लेकिन वर्क्स फाउंडेशन जो है उनकी, वो काम जारी सारी है। एवरी थर्सडे उनके वहाँ बड़ा मजमा जमा होता है और उसको चेक करते हैं, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से उनके 3-4 एम्प्लॉइज़ हैं जो वो मुस्तकिल तौर पे उसका का पहले डेटा बनाते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर रीचेक होता है, फिर उसमें अब वो दवाओं का ज़्यादातर करती हैं। मुझसे एक बार बोल रही थी, दवाओं का आसिफ इसलिए करती हूँ, एक तो दवाएं उन लोगों को फ्री में मिल जाती है, और उनका मेडिकल स्टोर वाले से बोले मैं बोल देती हूँ, भिजवा देता है। वो महीने में जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जो भी वो दवा जाती है, तो मैं मेडिकल स्टोर वाले को दे देती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं डायरेक्ट दवा की कंपनियों को लिख के बड़ा काम करते हैं? बोले इतना मैं कहाँ कर पाऊँगी कि मैं उनको लिखूँ करूँ। जो फाउंडेशन बड़ी दिल के करीब है, क्योंकि उनकी वालदा थी, उनके ज़माने से लेके दिलीप साहब के ज़माने से लेके वो चल रही है। आसिफ फारूकी साहब और शौकत मुफ्ती साहब को आपने सुना। अगर देखा जाए तो पूरी एक तारीख अपने आप में बयान करी गई है, जहां उन्होंने अपने जो समाज को ये दे रहे हैं वो सब कुछ बताया, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वहीं दलीप साहब की ज़िंदगी पे जो रोशनी डाली गई वो वाकई काबिल तारीफ़ है। वो हमने पहली बार सुनी है कि दलीप साहब जो सोशल एक्टिविटी करते थे वो बहुत ऊंचे पैमाने पे करते थे, और वहीं आज उसकी जो मशाल है वो सायरा बानो जी ने थाम रखी है। ये सारी जो बातें हैं वो बता रहे थे मोहम्मद फारूकी साहब और शौकत मुफ्ती साहब। तो आपने देखा कि इन लोगों ने सारी रोशनी डाली दलीप साहब की पूरे जीवन पे। और अब हाँ, एक नया कदम यह है कि जो बीईबी जो काम कर रही है दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली से बाहर भी उसकी गूंज है, और लोग चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से निकल के मुंबई जैसे एरियो में भी काम करे, जहां आबादी बहुत है और मसाइल बहुत हैं। आज जो शौकत मुफ्ती साहब की और आसिफ फारूकी साहब की गुफ्तगू हुई, बीईबी जो है आसिफ फारूकी के साथ मिलके अब मुंबई में भी काम करेगी, और मुंबई वासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार बीईबी अपने प्रोग्राम कर रही है, मुंबई में भी ये अपने प्रोग्राम जारी रखेगी, खासतौर से जॉब फेयर। जी हाँ, इस जॉब फेयर ने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को रोज़गार दिया है और घरों को रोशन किया है और घरों में खुशहाली पैदा हुई है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।